जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं पॉलिटिकल साइंस सेकेंड सेमेस्टर यूनिट 1 और आपका टॉपिक है प्लेटो की जस्टिस एंड आइडियल स्टेट। सबसे पहले आप जान लो कि प्लेटो की जस्टिस और आइडियल स्टेट थ्योरी ये दोनों काफ़ी हद तक सेम है, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्लेटो की जस्टिस थ्योरी। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो थ्योरी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। उसमें आपको लिखना होगा कि प्लेटो के बारे में, प्लेटो कौन है। तो प्लेटो कौन है? प्लेटो वॉज बॉर्न इन एथेंस इन डिस्टिंग्विश फैमिली। प्लेटो का जन्म हुआ था एथेंस में इन डिस्टिंग्विश फैमिली, ठीक है। इनके बर्थ का टाइम पीरियड था 427 बीसी और इनकी डेथ हो गई थी 347 बीसी में। प्लेटो का ओरिजिनल नाम था एरिस्टोकिल्स, ठीक है। और लगे हाथ एक बात और समझ लो, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है इन्होंने अपनी बुक में दी थी और बुक का नाम था रिपब्लिक, ठीक है। तो ये बुक का नाम याद रखना, बुक का नाम है रिपब्लिक। ये जो प्लेटो की बुक रिपब्लिक थी, द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो इज कॉल्ड अ ट्रीटाइस कंसर्निंग जस्टिस। इनकी जो बुक है रिपब्लिक, ये जस्टिस से रिलेटेड है, यानी जस्टिस से संबंधित है। इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी थी, जैसे कि लिखा है एपोलॉजी, जॉर्जियास, स्टेट्समैन, लॉस। तो इन्होंने बुक लिखी थी, लेकिन जो इनकी बुक थी रिपब्लिक ये बहुत ही फेमस थी, यानी ग्रेटेस्ट वर्क था इनका। और प्लेटो क्या थे? प्लेटो एक फिलोसोफर थे, पॉलिटिशियन थे, मैथमेटिशियन थे, पोइट थे, रिफॉर्मर थे। तो ये पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। तो जब प्लेटो ने जस्टिस की थ्योरी दी थी उस टाइम पे, तो ऐसा तो नहीं है केवल प्लेटो ने ही दी थी, और भी थिंकर्स थे जिन्होंने जस्टिस यानी न्याय पर थ्योरी दी थी। तो प्लेटो ने अपनी जस्टिस की थ्योरी देने से पहले एक काम करा था। कौन सा काम? कि जो उस टाइम पीरियड पे जो थ्योरी चलती थी किसके ऊपर? जस्टिस के ऊपर। उन सभी थ्योरीज को इन्होंने डिस्कस किया और उनकी कमियां क्या हैं ये बताई, और प्लेटो ने वो सारी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया। तब उसके बाद इन्होंने अपनी जस्टिस की थ्योरी दी थी। तो प्लेटो ने क्या काम किया था? सबसे पहले जो थ्योरी चलती थी उनके टाइम पे उसकी कमियां को बताई, उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद अपनी जस्टिस की थ्योरी इन्होंने दी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी थ्योरी थी जिनको प्लेटो ने रिजेक्ट कर दिया था। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, बस आप नाम याद कर लो, बहुत है। अगर इसके अंदर जो बताऊंगा 2-3 लाइन उसको आप लिखना, उतना सफिशियंट है, क्योंकि इसके बाद डिस्कस करेंगे प्लेटो का जस्टिस थ्योरी। तो इन्होंने 3 थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया था। पहली थी ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, सेकंड है रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस, थर्ड थी प्रैग्मेटिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो सबसे पहले है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस थ्योरी को सेफेलस ने दिया था, इसको सेफेलस थ्योरी भी कहते हैं। तो सेफेलस ने जस्टिस के बारे में क्या कहा था, आइए देखते हैं। सेफेलस ने जस्टिस के बारे में कहा था, जस्टिस कंसिस्ट इन स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पेइंग वंस डेट। यानी कि सेफेलस के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है? सच बोलना और मनुष्यों के प्रति अपने ऋण को चुकाना ही जस्टिस है। ये है इनके अकॉर्डिंग। आप बस जो लाइन है बस याद कर लो, इतना सफिशियंट है। आई अगेन रिपीट, सेफेलस ने क्या कहा था कि जस्टिस क्या है? इनके अकॉर्डिंग जस्टिस का मतलब है हम जो भी बोलें सच बोलें, जो काम करें वो सच्चाई से करें और मनुष्यों के प्रति अपने डेट यानी ऋण को चुका दें। तो ये था जस्टिस का मीनिंग इनके अकॉर्डिंग। आपको बस लाइन याद करना है, ज़्यादा कहानी इसमें मत लिखना, क्योंकि आगे आपको और पढ़ना है डिटेल में प्लेटो की जस्टिस थ्योरी। उसके बाद इसी थ्योरी में एक लोग और हैं, वो है पॉलीमार्क्स। नाम थोड़ा अजीब है, याद हो जाए वेल एंड गुड, वरना बोल देना कि
हिज सन पॉलीमार्क्स, यानी सेफेलस के बेटे कौन थे? पॉलीमार्क्स। इन्होंने जस्टिस के बारे में क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मित्रों के साथ भलाई करना और दुश्मनों के साथ बुराई करना ही जस्टिस है, यानी न्याय है। बट प्लेटो ने इनकी बात को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि मित्र और शत्रु की पहचान करना बहुत मुश्किल है। आपने एक गाना सुना होगा कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। तो आपको बस सिर्फ ये लाइन याद रखना है कि सेफेलस के बेटे पॉलीमार्क्स ने क्या कहा है जस्टिस के बारे में, ठीक है। सेकंड थ्योरी है रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस थ्योरी को थ्रेसीमेकस ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है? इनके अकॉर्डिंग जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर। न्याय क्या है? न्याय शक्तिशाली का हित है, क्योंकि उनका मानना था स्टेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि स्टेट जो भी काम करता है वही जस्टिस मान लिया जाता है। फिर आपकी लास्ट थ्योरी है प्रैग्मेटिस्ट थ्योरी ऑफ जस्टिस। इसको दिए थे ग्लांकॉन ने। नाम थोड़ा अजीब है पर याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जस्टिस के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि इट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ वीकर्स, जस्ट अपोजिट है रेडिकल थ्योरी का। तो आपको सिर्फ इन तीन थ्योरी के नाम याद रखने हैं और इन तीन थ्योरी के अंदर जो थिंकर्स हैं उन्होंने जस्टिस के बारे में क्या कहा, बस आपको वो लाइन याद रखना है बस। जैसा कि मैंने बताया कि प्लेटो ने इन तीन थ्योरीज को अपनाने से मना कर दिया था। अब क्यों मना किया? व्हाट बिहाइंड रीजन। तो आपको रीजन नहीं लिखना है, आपको बस इन तीन थ्योरीज के नाम याद रखने हैं और कौन से थिंकर ने क्या कहा जस्टिस के बारे में, बस वो लाइन आपको लिखनी है। उतना ही सफिशिएंट है इंट्रोडक्शन में, क्योंकि आगे आपका ऑलरेडी जस्टिस थ्योरी बड़ा है ना, तो वहाँ पे कवर होगा ज़्यादा। ये लंबी ना हो वीडियो, इसीलिए बता रहा हूँ शॉर्ट में। हालांकि आप अगर डिमांड करेंगे तो बना दूंगा वीडियो कि व्हाट बिहाइंड रीजन, कि प्लेटो ने इन तीन थ्योरीज को क्यों नहीं अपनाया, है ना। तो अभी सिर्फ आपका जो मेन टॉपिक है आप सिर्फ उसी को पढ़िए। तो ये था आपका एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन, आप लिख सकते हैं 1 से 1.5 पेज का सफिशिएंट है। अच्छा लगे हाँ तो एक और बात जान लो, तीनों थ्योरीज में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? तीनों ने ही बताया है कि जस्टिस कुछ एक्सटर्नल है, पर प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस इंटरनल है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है। अ पर्सन शुड गेट फॉर व्हाट ही डिजर्व्स। इफ अ पर्सन इज गिवन बाय स्टेट व्हाट ही डिजर्व देन इट इज जस्टिस, अदरवाइज इट इज नॉट। प्लेटो का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने समाज के लिए विभिन्न प्रकार की ड्यूटीज की जाती हैं। तो हर व्यक्ति का काम है अपनी अपनी ड्यूटीज को करना, अपने अपने कर्तव्यों को करना और दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करना। यही जस्टिस है, यानी यही न्याय है प्लेटो के अकॉर्डिंग। कहने का मतलब व्यक्ति को वही काम करना चाहिए जो काम उसको दिया गया है। हर व्यक्ति को अपने अपने कार्य करना चाहिए और दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो यही है प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस का मीनिंग। प्लेटो प्राइमा फेसिया डेफिनेशन ऑफ जस्टिस इम्प्लाइड गिविंग टू एवरी मैन हिज ड्यू, यानी कि व्यक्ति को वही प्रदान करना चाहिए समाज के द्वारा जिसके वो लायक है। फिर एक लोग और हैं सुकरात कहते हैं कि न्याय क्या होता है? न्याय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में होता है। अच्छा एक बात जान लो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को मैं लिखा हूँ कॉपी में, जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा उसको आप याद कर लो, ठीक है। और एग्ज़ाम में आप अपने वर्ड्स में लिख देना। अब ये तो है नहीं कि मैं सब कुछ नोट्स में लिख दूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी को मैं लिखता हूँ नोट्स में, ठीक है। बाकी जो मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा उसको आप याद करिए अपने आप से, ओके। अकॉर्डिंग टू E.M. फोस्टर, जस्टिस इन प्लेटो मीन्स वेरी नियरली व्हाट वी मीन बाय मोरालिटी,
जिसको हम मोरालिटी कहते हैं। काफ़ी कुछ प्लेटो के अनुसार वही न्याय है। अब आते हैं मेन चीज पर। प्लेटो का मानना है कि जस्टिस वॉज बोथ अ पब्लिक एंड प्राइवेट वर्च्यू। एक गुण होता है न्याय। प्लेटो का मानना था कि प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं, यानी 3 एलिमेंट्स। देयर आर 3 एलिमेंट्स इन ह्यूमन सोल। हर मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं। वो 3 तत्व यानी 3 एलिमेंट्स क्या क्या हैं? पहला है रीजन, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान। दूसरा है स्पिरिट, इसको हम बोलते हैं साहस यानी करेज। तीसरा है एपिटाइट, इसको हम बोलते हैं भूख। तो प्लेटो का मानना था कि एवरी मैन पोसेस 3 कैरेक्टर्स। हर मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं। रीजन यानी ज्ञान, स्पिरिट मतलब साहस, एपिटाइट मतलब भूख। अब बात ये आती है कि किसी मनुष्य में रीजन ज़्यादा होती है, स्पिरिट और एपिटाइट कम होती है। तीनों में बैलेंस नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू प्लेटो। कुछ मनुष्य में स्पिरिट ज़्यादा होती है यानी साहस ज़्यादा होता है और ज्ञान और भूख कम होती है। कुछ मनुष्य में भूख यानी एपिटाइट ज़्यादा होती है पर रीजन और स्पिरिट कम होती है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो मनुष्य की आत्मा में ये 3 तत्व यानी एलिमेंट पाए जाते हैं। तो प्लेटो के अनुसार इन्हीं 3 तत्वों के अनुसार मनुष्य 3 प्रकार के कार्यों को करता है, यानी 3 प्रकार के वर्ग का निर्माण करता है, यानी 3 क्लासेस। Corresponding to these elements, according to Plato, the human being create 3 classes in the society. इन 3 तत्वों के अनुसार ही मनुष्य समाज में 3 प्रकार के वर्ग यानी क्लासेस का निर्माण करता है। यानी कि जिन मनुष्यों में रीजन ज़्यादा होता है मतलब ज्ञान ज़्यादा होता है, वो समाज में कौन सी क्लास बनाते हैं? फिलोसोफर की, यानी रूलिंग क्लास, जो रूल करते हैं समाज में। रूल कौन करेगा? जिनमें ज्ञान होगा वही तो रूल करेंगे। तो जिनमें ज्ञान ज़्यादा रहेगा वो फिलोसोफर क्लास के अंदर आएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं स्पिरिट, इसको हम बोलते हैं करेज। तो जिनके अंदर साहस यानी करेज ज़्यादा होता है तो वो सोल्जर क्लास में शामिल किए जाते हैं। इन सोल्जर यानी सैनिक वर्ग, इनका काम होगा देश की प्रोटेक्शन करना। अब जिनमें एपिटाइट यानी भूख होती है तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो वो सब पीजेंट्स क्लास में शामिल किए जाते हैं। पीजेंट्स मतलब जो प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि इनका वर्क है प्रोडक्शन करना। ये चार्ट याद कर लो, इसी को ड्रॉ करके आंसर लिखना, ये बहुत ही अट्रैक्टिव चार्ट है। अब एक बात जान लो, प्लेटो कहते हैं व्हेन 3 क्लासेस ऑफ द पीपल परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ड्यूटीज विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर अफेयर्स देन जस्टिस प्रिवेल्ड। प्लेटो के अकॉर्डिंग जिनमें रीजन होता है वो सिर्फ रूलिंग का ही काम करेंगे, वो सोल्जर का काम नहीं करेंगे। जिनमें साहस है वो प्रोडक्शन का काम नहीं करेंगे, वो फिलोसोफर का काम नहीं करेंगे। कहने का मतलब प्लेटो ने तीनों क्लासेस के काम को डिसाइड कर दिए हैं और व्यक्तियों को अपने अपने कार्य करना है, दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना है। जो ये 3 क्लासेस हैं, जब ये तीनों अपने अपने काम करेंगे विदाउट इंटरफेयरिंग ईच अदर, तभी न्याय की स्थापना हो पाएगी। प्लेटो कहते हैं जस्टिस वॉज समथिंग इंटरनल, यानी कि जब तीनों अपना अपना काम करेंगे तभी न्याय की स्थापना हो पाएगी। तो न्याय की स्थापना शुरू कहाँ से हुई? न्याय की स्थापना शुरू हुई अपने अपने काम को करने से। अपना अपना काम कैसे डिसाइड हुआ? इन कैरेक्टर से हुआ, यानी इन एलिमेंट्स से हुआ। ये जो कैरेक्टर हैं यानी ये जो एलिमेंट्स हैं, ये कहाँ से निकले? ये निकले हैं सोल से, यानी आत्मा से। सोल क्या है? सोल है इंटरनल।
तो जस्टिस क्या हुआ? इट इज इंटरनल अकॉर्डिंग टू प्लेटो, यानी कि हमारे सोल में, हमारी आत्मा में जो एलिमेंट ज़्यादा हाई हैं, ज़्यादा डोमिनेंट हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। कहाँ पे? सोसाइटी में। ओके, जस्टिस को प्लेटो ने इंटरनल क्यों कहा? क्योंकि हमारी आत्मा के अंदर जो एलिमेंट डोमिनेंट है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग समाज में परफॉर्म करते हैं। अगर हमारे अंदर करेज यानी साहस है, तो हम कौन सा काम करेंगे? हम करेंगे सोल्जर क्लास का काम, है ना। अगर हमारे अंदर एपिटाइट ज़्यादा है, तो हम कौन सा काम करेंगे? हम करेंगे प्रोडक्शन का काम करेंगे। अगर हमारे अंदर ज्ञान ज़्यादा है, तो हम करेंगे रूलिंग क्लास का काम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्लेटो का मानना था कि जो आपके अंदर डोमिनेंट फैक्टर है यानी एलिमेंट है, अगर हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी ड्यूटीज़ को करेंगे, तो हम अपनी ड्यूटीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। देखो, जाहिर सी बात है, जिसमें साहस यानी करेज ज़्यादा है, वही तो सोल्जर का काम ज़्यादा अच्छा करेगा। अगर ज्ञान ज़्यादा है, साहस कम है, तो क्या सोल्जर का काम कर पाएगा वो? आंसर इज नो। अगर ज्ञान है पर एपिटाइट नहीं है, तो क्या कोई प्रोडक्शन का काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ह्यूमन सोल में यानी ह्यूमन की आत्मा में जो डोमिनेंट एलिमेंट है, उसे वही काम करना चाहिए जिससे वो उस काम को अच्छे से कर सकेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्लेटो ने जस्टिस को इंटरनल क्यों कहा, क्योंकि जस्टिस आत्मा से निकला है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, जस्टिस एग्जिस्ट इन द इंडिविजुअल एंड इन द स्टेट। जस्टिस क्या है इनके अकॉर्डिंग? कि जस्टिस व्यक्ति के अंदर है। ये 3 एलिमेंट जो आप पढ़े हो, ये व्यक्ति के अंदर ही तो होते हैं। उसे से ही तो प्लेटो ने ड्यूटीज अलॉट की हैं और न्याय की स्थापना करी। तो न्याय क्या है? ये इंडिविजुअल के अंदर होता है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, द ह्यूमन सोल पोसेस 3 कैरेक्टर्स, रीजन, स्पिरिट और एपिटाइट। जिन मनुष्यों में ज्ञान ज़्यादा होता है यानी कि रीजन, तो वो लोग क्या बनाते हैं? वो लोग बनाते हैं रूलिंग क्लास। जिन मनुष्यों में साहस यानी कि करेज ज़्यादा होता है, वो लोग बनाते हैं सोल्जर क्लास। और जिनमें एपिटाइट होती है, वो बनाते हैं पीजेंट्स क्लास। ओके, करस्पॉन्डिंग टू दीज एलिमेंट इन द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, these 3 classes in the social organism। ये 3 ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ही सोशल ऑर्गेनिज्म क्रिएट करते हैं। कहने का मतलब, जो 3 एलिमेंट्स ह्यूमन में होते हैं, वही 3 सोसाइटी यानी कि समाज में क्लास के रूप में पाई जाती हैं। यही 3 एलिमेंट्स कौन कौन से? रीजन, स्पिरिट और एपिटाइट, यही सोसाइटी में 3 क्लास के फॉर्म में होती हैं। सो द रूलिंग क्लास, जो भी रूलिंग क्लास होते हैं, आर मार्क्ड बाय द क्वालिटी ऑफ। रूलिंग क्लास में कौन सी क्वालिटी होती है? इनमें क्वालिटी होती है रीजन की यानी ज्ञान की। जिनमें रीजन क्वालिटी ज़्यादा होती है, जिनमें रीजन कैरेक्टर डोमिनेंट करता है, वही समाज पे रूल करते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं ये लोग, अकॉर्डिंग टू प्लेटो। इसी तरह से द सोल्जर्स आर मार्क्ड बाय द क्वालिटी ऑफ करेज और स्पिरिट एंड पीजेंट्स आर मार्क्ड बाय द क्वालिटी ऑफ एपिटाइट यानी भूख। तो हर क्लास का निर्माण उसकी ही आत्मा के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स से ही किया जाता है। तो प्लेटो का मानना है कि जब प्रोडक्शन क्लास यानी कि पीजेंट्स, प्रोटेक्शन क्लास यानी कि सोल्जर, रूलिंग क्लास यानी कि फिलोसोफर, जब तीनों क्लास अपने अपने काम को करेंगे और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तभी न्याय की स्थापना होगी। तो ये तो रहा थ्योरी ऑफ जस्टिस का बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स की नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट
कांटेक्ट करके मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हो इस थ्योरी की विशेषताएं यानी कि फीचर्स। तो इसमें आप क्या लिखोगे? द प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बेस्ड ऑन द मैनी प्रिंसिपल्स। तो पहला फीचर है प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस इज द इन्नेट टेंडेंसी। इन्नेट टेंडेंसी का मतलब है प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है? जस्टिस इंटरनल है, नॉट एक्सटर्नल। हर मनुष्य को अपनी आत्मा में पाए जाने वाले डोमिनेंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए। सेकंड फीचर है नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि आदर्श राज्य में हर क्लास के वर्क डिसाइड हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो कोई भी क्लास एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। जब तीनों क्लास के पीपल्स अपना अपना काम करेंगे विदाउट इंटरफेयरिंग अदर मैटर्स, तभी न्याय की स्थापना होनी पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। थर्ड है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, यानी कि प्लेटो ने सोसाइटी को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया है। कौन कौन से? रूलर क्लास, सोल्जर क्लास और पीजेंट्स क्लास। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का मतलब है वन मैन वन जॉब, यानी कि हर व्यक्ति एक ही काम करेगा, एक व्यक्ति एक से ज़्यादा काम नहीं करेगा। कहने का मतलब पीजेंट्स पूरी जिंदगी पीजेंट्स ही रहेंगे, वो कभी रूलिंग क्लास का काम नहीं कर सकेंगे। सोल्जर बैटलफील्ड में ही काम करेगा, वो पीजेंट्स का काम नहीं करेगा। रूलिंग क्लास हमेशा रूलिंग का ही काम करेगा, यानी कि सबके काम निर्धारित हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कार्य को करेगा। फिर आपका फोर्थ फीचर है हार्मनी, यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं सामंजस्य। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज द वर्च्यू, न्याय वो गुण है दैट मेंटेन हार्मनी अमंग 3 क्लासेस। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? जब तीनों क्लास अपने अपने वर्क प्रॉपरली करेंगे विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, सब में हार्मनी होगी। हार्मोनियस इंडिविजुअल कैन क्रिएट द हार्मोनियस सोसाइटी। जब तीनों क्लास में हार्मनी होगी, आपस में सामंजस्यता होगी, तभी एक आदर्श राज्य यानी आइडियल स्टेट की स्थापना हो पाएगी। ध्यान रखना, प्लेटो एक आइडियलिस्टिक थिंकर थे। ये इनके विचार हैं, प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हुए हैं, हम उनके विचार को पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट फीचर है फिलोसोफर किंग। तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज पॉसिबल ओनली इन द स्टेट वेयर द फिलोसोफर किंग रूल्स। प्लेटो के अकॉर्डिंग स्टेट में न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जो रूल करेगा वो फिलोसोफर किंग होगा, तभी न्याय की स्थापना हो सकती है, यानी कि फिलोसोफर किंग होना जरूरी है। फिर है यूनिवर्सल। प्लेटो के अनुसार न्याय यूनिवर्सल है और मोरल कॉन्सेप्ट है, नॉट अ लीगल कॉन्सेप्ट। ये तीनों क्लासेस पे अप्लाई होता है। फिर नेक्स्ट फीचर है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यानी कि जो प्लेटो का न्याय है वो एक सामाजिक स्तरीकरण पर आधारित है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स एलिमेंट ऑफ द सोल इज करस्पॉन्डिंग टू द 3 सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन्वॉल्विंग द गार्जियन क्लास, सोल्जर क्लास एंड पीजेंट्स क्लास। तो पीजेंट्स यानी फार्मर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए, ये कौन है? यही तो पीजेंट्स हैं, जो व्यापारी हैं, जिनका काम है व्यापार करना, यही तो प्रोडक्शन करते हैं, तो ये पीजेंट्स में आते हैं। अब देखते हैं इसकी कुछ क्रिटिसिज्म। इस थ्योरी को बहुत लोगों ने नहीं माना है। पहला है प्लेटो जस्टिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन जॉब। प्लेटो का जो जस्टिस थ्योरी है वो एक व्यक्ति और एक जॉब पर आधारित है। अगर प्लेटो के इस थ्योरी को हम मानेंगे तो एक व्यक्ति पूरी जिंदगी एक ही काम करेगा, तो इससे व्यक्ति का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। तो लोगों ने इस वजह से इस थ्योरी को
क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट है प्लेटो एम्फेसाइज इज मेनली ऑन द ड्यूटी ऑफ द इंडिविजुअल नॉट ऑन द राइट्स। प्लेटो की जस्टिस थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें केवल इन्होंने कर्तव्य यानी ड्यूटीज के बारे में ही बता रहे हैं, ये राइट्स यानी अधिकारों की बात नहीं करते हैं अपनी थ्योरी के अंदर। तो लोगों ने इसी वजह से इनको क्रिटिसाइज किया कि ये राइट्स यानी अधिकार के बारे में बात नहीं करते हैं, ये सिर्फ बात करते हैं ड्यूटीज़ के बारे में। इनका मानना है सिर्फ पीपल स्टेट की तरफ समर्पित रहें, यानी स्टेट को वो समर्पित हो जाएं, उन्हें कोई भी फ्रीडम, उन्हें कोई राइट ना दिया जाए। तो इसी वजह से लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया। नेक्स्ट है प्लेटो कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज मोरल नॉट लीगल। प्लेटो का जो जस्टिस थ्योरी है वो मोरल है, लीगल नहीं है। नेक्स्ट है प्लेटोस कंसेप्शन ऑफ जस्टिस लीड्स टू क्लास स्टेट, यानी कि प्लेटो 3 क्लासों को बढ़ावा दे रहे हैं एंड इट इज इम्पॉसिबल टू इन्फोर्स इन द मॉडर्न नेशन ऑफ स्टेट। आज के समय में इसे लागू करना इम्पॉसिबल है। एक थिंकर थे सेबाइन, इन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए कहा प्लेटोस कंसेप्शन ऑफ जस्टिस इज टू स्टैटिक, सब्जेक्टिव, डीमोरलाइजिंग, अनसाइकोलॉजिकल, अनरिलायबल। यानी कि प्लेटो की जस्टिस कल्पना पर आधारित है, यानी ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं, सब्जेक्टिव है, डीमोरलाइजिंग है, अनसाइकोलॉजिकल है, अनरिलायबल है। प्लेटो की जस्टिस थ्योरी वहाँ अप्लाई होना पॉसिबल नहीं है जहाँ की पॉपुलेशन करोड़ों में हो। कहने का मतलब आज हम लोग मॉडर्न टाइम में रह रहे हैं, हमारे स्टेट में जनसंख्या करोड़ों में है। तो प्लेटो ने जो अपनी थ्योरी में 3 क्लासेस की बात की हैं, ये मॉडर्न टाइम पे तीनों क्लास के कॉन्सेप्ट को लागू नहीं कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो कि इस थ्योरी में प्लेटो ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फिलोसोफर्स को दी है और उन्हीं को सबसे ज़्यादा पावर दी है, तो इस वजह से वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जब आप इसके बाद प्लेटो का आइडियल स्टेट पढ़ोगे कि प्लेटो के अकॉर्डिंग आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, जब उसको पढ़ लोगे तब आप समझ पाओगे कि दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, तब आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट उसमें भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर लोगे। और मैंने इस वीडियो में भरपूर प्रयास किया है कि आसान भाषा का यूज़ करूं, यानी जो सेंटेंस है वो इजी लैंग्वेज है, आप उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, याद कर सकते हो ईजिली। आप यूट्यूब पे देखोगे बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें टफ लैंग्वेज है, याद करने में दिक्कत होता है। पर आप लोग बच्चे कौन से हैं, BA LLB के, है ना, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आंसर फ्रेम कर दिया है। अगर आप इतना सब कुछ भी लिख के आ जाते हो पेपर में तो आपको 14 में से कम तो नहीं 11-12 नंबर मिला फिक्स है ना, क्योंकि इसमें इतना कंटेंट है और जो आप समझे होंगे उसको आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। रट्टा मारने का कोई नीड नहीं है, बस आप समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, समझ लोगे काम हो जाएगा। और ये थिंकर की थ्योरी है तो इसमें आप लोग अपने व्यू मत लिखिएगा, जो थिंकर ने अपने व्यू दिए हैं, जो उनके विचार हैं, उन्हीं को आपको लिखना है। आप अपने व्यू, अपने विचार डालेंगे किसमें, क्रिटिसिज्म में, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।